वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की ये रीडिंग है जून 2023 के बारे में। आपका आने वाला मंथ किस तरह का रहने वाला है। पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। लेकिन आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक बार एनर्जी क्लीन कर लेते हैं। आपको सब चीज़ों की टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपने पहले के कुछ वीडियोस नहीं देखे हैं, देख लीजिएगा। एनर्जीज इंटेंस हैं, अपना ध्यान रखिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिए, ताकि आपकी लाइफ की जर्नी में, आपकी स्पिरिचुअल पाथ में, आपकी डेस्टिनी में कोई छेड़छाड़ ना कर सके। तो हम एनर्जीज को क्लीन कर लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्चएंजल माइकल, आपके प्रोटेक्शन के लिए। तो देखिए, आज की रीडिंग के लिए अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपको नहीं पता होगा, कुछ डिटेल में रीडिंग होती है, यानी कि लाइफ के हर एरिया को देखते हैं किस तरह की एनर्जीज रहेंगी। तो स्पेसिफिक एरियाज के लिए जो कार्ड्स हैं वो मैंने ले रखे हैं, लेकिन जो बाकी कार्ड्स हैं, यानी कि जो टैरो कार्ड हैं आपके, वो लेंगे हम रीडिंग के दौरान। और साथ ही साथ आपके ऑप्शंस भी अभी लेंगे। तो ऑप्शंस के साथ साथ आपके लिए आप चाहें तो ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से भी चूज कर सकते हैं। तो लॉर्ड गणेशा के कार्ड में से आपके लिए मैसेज लेंगे, ताकि न्यू बिगनिंग, आपके न्यू मंथ की न्यू बिगनिंग किस तरह की है, उसमें लॉर्ड गणेशा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनके मैसेजेस भी आपके लिए आ जाएं। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड गणेशा, आप किस ऑप्शन के द्वारा गाइड करना चाहते हैं। ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है प्रिजर्वेंस का कार्ड। तो देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज है आपके लिए। तो ऑप्शन 1 आपके लिए यहाँ पे कार्ड है चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन का, और बहुत ही सुंदर कार्ड है। ओके, ऑप्शन 2 आपके लिए यहाँ पे कार्ड है डिटर्मिनेशन का। ये कार्ड है आपके रूट चक्रा का। ऑप्शन 3 आपके लिए कार्ड है प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर का। वैसे वाह, मिरर नंबर है 1221, ये आपके लिए काम का हो सकता है। यहाँ पर 8 नंबर है, और इस कार्ड में, प्रिजर्वेंस के कार्ड में है 28 नंबर। ये वैसे जो कार्ड है, इसका मतलब यही है कि आपको जो भी हार्डवर्क करना है वो आप बिल्कुल कीजिए। लॉर्ड गणेशा आपको उसके लिए ब्लेस कर रहे हैं कि आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। और वैसे ये 28 नंबर का कार्ड है और यहाँ पे 8 है। तो देखते हैं यहाँ पर आपको क्या गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं लॉर्ड गणेशा न्यू मंथ के लिए। और आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं, लॉर्ड गणेशा के कार्ड्स में से चूज कर सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, या गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपके साथ ही देखने वाली हूँ मैं कार्ड। ये जो कार्ड है, ये मैंने नया ऐड किया है इसमें, यानी कि हर मंथ की रीडिंग में, कि आपके जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है उसमें कहाँ असर पड़ेगा। तो आपके 10th हाउस पे असर रहेगा इसका। यहाँ पर ये कार्ड जो है, ये आपकी लाइफ के लर्निंग लेसन में रहेगा, स्पिरिचुअलिटी में। ये कार्ड है आपके फाइनेंसिस में, ये कार्ड है आपके कैरियर में, ये कार्ड है आपके फाइनेंसिस में। ओके, ये कार्ड है आपकी हेल्थ में। और यहाँ पे जो ये कार्ड है, ये आपके अदर रिलेशनशिप के, ये लव रिलेशनशिप के बारे में है, या आप जो भी सोचते हैं सिंगल हैं या मिंगल हैं। और यहाँ पर ये जो है आपके अदर रिलेशनशिप के बारे में है। और ये कार्ड है आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स। तो देखते हैं, यहाँ पर एक बार सेट कर लेते हैं इनको। तो ऑप्शन 1 आपकी रीडिंग पे जो एक छाया है, ये छाया है आपके बचपन की। तो जो मैं समझ पा रही हूँ वही मैं आपको बताऊंगी, इसलिए उसी तरह से देखने की कोशिश कीजिएगा। और आपको जो चीज़ें लगती हैं कि आपके साथ रेजोनेट करती हैं, उनको ले लीजिएगा। जो चीज़ें आपको लगता है कि रेजोनेट नहीं करती हैं, उनको जाने दीजिएगा। उसके साथ स्टिक और स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो यहाँ पे मैसेजेस मैं एनर्जी के द्वारा देख पा रही हूँ, वही आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि यहाँ पे एक रिजिड एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन के द्वारा। तो लॉर्ड गणेशा आपको सबसे पहले यही गाइड कर रहे हैं, या फिर डिवाइन आपको यही गाइड कर रहे हैं, कि इस मंथ में आपके लिए ये जरूरी है कि आप ओपन हो, अपने आप को आप ओपन करें। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा।
आपके लिए ये समझना ज़रूरी रहेगा कि आप जो अचीव करना चाहते हैं वो तब आता है जब आप लाइफ के हर एरिया के अंदर दोनों हाथों से रिसीव करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन साथ ही साथ दोनों हाथों से देने के लिए भी तैयार होते हैं, या एक हाथ से लेते हैं एक हाथ से देते हैं। गिविंग और रिसीविंग आपका बैलेंस में होता है। आत्मा का कार्ड कहता है कि आप एक ब्लेस्ड सोल हैं। आप इस मंथ में ये लेसन लर्न करेंगे कि आप एक ब्लेस्ड सोल हैं और आप दुनिया में बहुत कुछ करने के लिए आए हैं, और उसके लिए आपको उन चीज़ों से बाहर निकलना होता है जो कि आपको एंगर, ट्रॉमा, जेलेसी, हेट वाली एनर्जीज देती हैं। अगेन इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये रीडिंग की तरह ही अगर आप लेते हैं नॉर्मल तो ठीक है। नॉर्मली मैं रीडिंग में आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि एक्चुअली क्या करने से क्या होगा। देखिए, कई लोग इस चीज़ को सुनते हैं कि जेलसी नहीं रखनी, एंगर नहीं रखना, गुस्सा नहीं रखना, या फिर एक बदले की भावना नहीं रखनी। हाँ हाँ ठीक है, सुन लिया, चलो हो गया। लेकिन बात यह है कि चेंजेस नहीं होते हैं, चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, फिर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होते हैं। तो अगर आप रियल में अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो लॉर्ड गणेश और डिवाइन आपको यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं कि आपका जो इनर सेल्फ है उसका प्रोजेक्शन जो बाहर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप अपने कैरियर में या अपने फाइनेंसिस को लेकर हमेशा ही चिंतित रहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। आपके लिए इस चीज़ को समझना जरूरी रहेगा इस मंथ में कि आपके लिए हमेशा वरिड होने से काम नहीं चलता। आपको कभी कभी कुछ चीज़ों को सही करने के लिए अपने अंदर झांकना पड़ता है, अपने अंदर मन में झांकना पड़ता है, और इस मंथ में आपको यही करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होंगे, जो कि आप नहीं चाहेंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पे ये कार्ड आपको यही गाइड कर रहा है कि इस मंथ में आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने इनर वुंड्स को देखें कि आपको क्यों किसी पे गुस्सा आता है। ये नॉर्मल बात है, चाहे आप कितने भी स्पिरिचुअल हों या फिर आपने कितना भी अपने आप पे कंट्रोल कर लिया हो, तो किसी को देख के या किसी की प्रोग्रेस को देख के कोई जेलसी हो रही है, कोई हेट आ रहा है, कोई एंगर हो रहा है, या फिर आपके इतने ट्रॉमास रहे हैं, या फिर आपको बचपन में आपकी इस तरह की अपब्रिंगिंग हुई है कि आपके ऊपर अपने विचार लादे गए हैं आपके पेरेंट्स के द्वारा या आपके आसपास के माहौल के द्वारा, कभी फ्रेंड्स के द्वारा, कभी फैमिली के द्वारा, या कभी किसी और इंसान के द्वारा। तो आपके लिए इस मंथ में उसकी झलक बहुत आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपको डिवाइन यही गाइड कर रहे हैं कि आपका, क्योंकि ये कार्ड कहता है ये आपके 10th हाउस पे से डालेगा योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। तो जो आपके अचीवमेंट हैं, जो आपका स्टेटस दिखाई देगा, उसके वो उन सब चीज़ों पे प्रभाव आने वाला है इस मंथ में, जून में। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पेन और एंगर की जगह से काम ना कर रहे हो, आपने उसको हील कर रखा हो। ये दोनों ही कार्ड सेम चीज़ों को कहते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि यहाँ पे दोनों कार्ड बहुत एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट के अंदर हैं। तो आपको यहाँ पे लॉर्ड गणेशा ये भी गाइड करना चाहते हैं डिवाइन कि आप बेशक बड़े हो गए हैं, या फिर आप कुछ चीज़ों को सोचते हैं कि अब बदल नहीं सकती, लेकिन वो आपसे कह रहे हैं कि यही समय है जब आप अपने आप को बदल लीजिए, क्योंकि आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं वो अब आपको बदलने से ही आता है, या फिर जो भी आपकी चाइल्ड लाइक एनर्जी है उससे आता है। और ये चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन ऐसा है कि एक भोलापन, नई चीज़ों को सीखने की इच्छा, या नया आजमाने की इच्छा, नया पाने की इच्छा, नई जगह जाने की इच्छा, नए लोगों से मिलने की इच्छा, यानी कि जिज्ञासा रखिए हर चीज़ के अंदर। जैसे बच्चे में जिज्ञासा होती है, वो हर चीज़ को छेड़ता है, चाहे उसे चोट लगे, चाहे उसे कुछ भी समझ में आए या ना आए, लेकिन वो खुश रहता है, वो अंदर से हील होता है, उसे कोई ट्रॉमा नहीं होता। अनलेस कि उसको कोई ट्रॉमा ना दे, लेकिन उसको कोई ट्रॉमा नहीं होता, प्योर सोल होता है। तो उसी वर्जन में जाने के लिए आपको लॉर्ड गणेशा यहाँ पे प्रेरित कर रहे हैं, और आप इस चीज़ को समझेंगे भी कि आपके लिए अपनी उस ब्लेस्ड सोल के वर्जन के साथ ही कनेक्ट होना इंपॉर्टेंट है, या वही अगर आप हैं तो वही आपके आउटर वर्ल्ड में आपको दिखाई देगा, आपके कैरियर और आपके फाइनेंसिस में दिखाई देगा। आपके कैरियर में यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ वाटर। 3 ऑफ वाटर का कार्ड है अ सेलिब्रेशन, अ वेडिंग, ग्रेजुएशन और बर्थ अनाउंसमेंट, द नीड टू हैव मोर फन। अगेन द नीड टू हैव मोर फन। तो आपकी लाइफ सही चल रही है, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसे या तो ट्रिगर हैं या फिर ऐसे इमोशंस हैं जो कि आपको बार बार उसी लैक वाली मेंटेलिटी में लेके जाते हैं, या आपको डरा देते हैं कि आगे क्या होगा। ये कार्ड है आपके फाइनेंसिस में। ये कार्ड कहता है फियर सराउंडिंग मनी, द विजडम टू एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम अदर्स, अनसर्टेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ये अगेन आपकी इसी एनर्जी को बता रहा है, यानी कि अगला महीना जो है आपका पूरी तरह से कैरियर और आपके फाइनेंसिस के ऊपर फोकस करने वाला है। तो इसलिए भी आपको डिवाइन यही गाइड कर रहे हैं कि आपके लिए इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, या आप समझेंगे इस चीज़ को कि आप अपने कैरियर को सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आप उसमें फ़न भी कीजिए, फ़न को ऐड कीजिए। आप हमेशा अगर बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं, हर चीज़ को आपको टाइम पे ही पूरा करना है, तो कभी कभी अगर थोड़ा सा टाइम ऊपर हो जाता है या कभी कभी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, वो ओके है। उसमें आप अगर कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप कुछ नया चीज़ सीख पा रहे हैं, या फिर आपको अगर
मान लीजिए 9 to 5 की जॉब में ही रोकने के लिए, ये रुकने के लिए सभी एडवाइस कर रहे हैं और आप कुछ अलग करना चाहते हैं, तो अपनी सिचुएशन को देख के कीजिएगा, क्योंकि आपकी सिचुएशन आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ये पर्सनल रीडिंग भी नहीं है। डिस्क्लेमर देना ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझे नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे 5 ऑफ अर्थ का कार्ड ये कहता है कि आपको अगर अपनी मनी से रिलेटेड कोई इश्यू लगता है तो ये आपके एक चाइल्डहुड से आता है, दूसरा आपकी फियर की एनर्जी से आता है, जबकि आपके पास में अबेंडेंस की एनर्जीज हैं और आपको अगर किसी से मदद लेने की ज़रूरत है, अगेन अगर आपको किसी से मदद लेने की ज़रूरत है, कुछ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, नए लोगों से मिलने की ज़रूरत है, तो वो है, उसमें आपको कुछ भी दो राय नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अभी आप अपने कैरियर के जिस मकाम पे हैं या आप रहेंगे, उसमें आप चीज़ों को सेलिब्रेट कर सकते हैं, आप खुशी मना सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर जब भी ये लैक आता है पैसों को देखकर, तो आप एकदम डर जाते हैं। यानी कि अगर जैसे ही मुझे लगता है आपके पास पैसा कम होता होगा, आपको घबराहट होनी शुरू हो जाती होगी। अनसर्टेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपकी अनसर्टेनिटी है एम्प्लॉयमेंट के अंदर, आप कोई काम नहीं करते हैं, तो आने वाले टाइम में इस मंथ में आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। और यहाँ पर ये कार्ड भी ये कहता है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। लेकिन ओवरऑल एनर्जी बता रही हूँ साथ के साथ मैं आपको, तो ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए आपसे कहता है आपके अचीवमेंट के लिए, आपके आउटसाइड वर्ल्ड के लिए, आपके एक्सप्रेशन के लिए, आपकी सोल के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे कार्ड है गुड नाइट स्लीप का, ये है कार्ड आपकी हेल्थ के बारे में। डियर आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी रिलैक्स एंड स्लीप डीपली, फॉर आई नो दैट यू आर गाइडिंग, हीलिंग एंड प्रोटेक्टिंग मी व्हाइल आई रेस्ट। तो आप अगर चिंता मगन होकर जागते रहते हैं, या आपको आपके कैरियर की, फाइनेंसिस की या लाइफ की कोई भी और ऐसी एनर्जी जो सोने नहीं देती, आपको सुकून नहीं लेने देती, तो आप आर्चेंजल राफेल से प्रेयर कीजिए। आपके लिए अच्छी नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने माइंड को रिलैक्स रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कार्ड कहता है आपकी लव लाइफ के बारे में, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो रोमांस के साथ साथ यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो आप पॉजिटिव थिंकिंग रखिए अपने रिलेशन के लिए, और अगर आप फेथ रखते हैं तो वो आपके रिलेशनशिप को हील भी करेगा और उसमें पॉजिटिव रिजल्ट भी आएंगे। हो सकता है अभी आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेके वरिड हो, या आप इतने ज़्यादा वरिड हैं कि आप उस तरह की एनर्जी खुद भी उनको नहीं दे पा रहे, शो नहीं कर पा रहे, या इस मंथ में नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहने की, एक बैलेंस बनाकर आपको चलने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप सिंगल हैं बाई चांस, तो आपके लिए समझना ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और फेथ रखिए कि आपको एक अच्छा पार्टनर मिलेगा। लेकिन अगेन अगर कुछ आपके अंदर एंगर है, जेलसी है, हेट है, या फिर कुछ ऐसे इनसिक्योरिटीज़ हैं, अगर ये सब नहीं है तो कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपने खुद को खो दिया है, तो अपने आप को पाने का वक्त है, अपने आप को हील करके फिर किसी रिश्ते में जाने का वक्त है, उससे पहले नहीं है। क्योंकि जब हम हील नहीं होते और हम किसी रिश्ते में जाते हैं तो हम दूसरे पर्सन को भी वुंड ही देते हैं, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमें हील करेगा। हम अपने कंधे पे बोझ लेके आए हैं, अब हमारे पास 10 थैले हैं बोझ के, अब 5 इसको दे देते हैं, 5 हम ले लेते हैं, आधा आधा बांट लेते हैं। उस इंसान की कोई गलती नहीं है कि वो आपका 5 थैलों का बोझ उठा के घूमे। आपके पास जो भी बोझ है उनको उठा के फेंकिए और उसके बाद किसी रिश्ते में जाने की सोचिए, चाहे ये आपका कोई एक्स हो, चाहे आपका कोई और पार्टनर हो, या आपके कोई अदर वरीज हो। ऐसा नहीं है कि वरीज चलती नहीं है रिलेशनशिप के साथ में, सब चीज़ें चलती हैं रिश्तों के साथ में, ऐसे तो जीवन नहीं चल सकता। लेकिन उसका भार आपके रिश्तों पे नहीं आना चाहिए, वो एंजाइटी आपके रिश्तों पे नहीं आनी चाहिए, मनी की कमी का एंजाइटी आपके रिलेशनशिप में नहीं झलकनी चाहिए। तो आपको ये देखना होगा कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहें। यहाँ पे ये कार्ड है आपके अदर रिलेशनशिप और फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में। ये कार्ड कहता है फॉरगिवनेस मीन्स मोर टू गॉड देन सैक्रिफाइस। Forgive one person today, open your heart to that person and release unnecessary suffering from the past. Feel the peace that follow from the simple act. ये वैसे मैंने देखा नहीं था इसका मैसेज क्या, लेकिन अगेन ये कार्ड यही कहता है कि पास्ट की जो सफरिंग है आपकी अननेसेसरी की है, उन चीज़ों को रिलीज कीजिए। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ को ट्रॉमेटिक बनाने में या फिर आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन को रखने में किसी एक पर्सन का तो स्पेसिफिक हाथ है ही, या आपका कोई फैमिली या फ्रेंड्स में से हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो आपके लिए यहाँ पे ज़रूरी है कि आप उस इंसान को माफ़ करें और खुद को भी माफ़ करें कि इतना क्यों फॉलो कर लिया। कई बार हम चीज़ों को इतना ज़्यादा लोगों की अपने दिल पे ले लेते हैं और वो वर्थ भी नहीं करते। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। आप कहें कि मैं इस तरह की बात कह रही हूँ, ऐसा होता है। हम कभी कभी अपने माँ बाप की बात भी इतनी गंभीरता से अपने ऊपर ले लेते हैं, उनकी बातें ही हमारे लिए ऐसे पत्थर पे लिखी हुई हो जाती हैं कि हमारे ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर से वो चीज़ें कभी जाती नहीं है और हम हमेशा ही इनर चाइल्ड के वुंड्स में चले जाते हैं और फिर हम लोगों को वही देते हैं जो हमारे अंदर है। तो यहाँ पे माफ़ कीजिए उन लोगों को भी, लेकिन साथ साथ माफ़ कीजिए खुद को भी कि आपने इतना ज़्यादा खुद पे क्यों लिया है। डेफिनेटली आपके ऊपर आपके पास्ट का कोई ऐसा असर रहा है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती रही है।
3 लोग भी हो सकते हैं, यहाँ पे 3 बर्ड्स हैं, तो अपने आप को फ्री करने का वक्त है आपके लिए। ये कार्ड है आपके एंसेस्टर की तरफ से, आई वाज मेड बाय सो मैनी लविंग पीपल। तो आपके एंसेस्टर ये कहना चाहते हैं कि आपको भी लोगों से मिलने की ज़रूरत है। आप पास्ट में भी बहुत अच्छे लोगों से मिले हैं, भविष्य में भी बहुत अच्छे लोगों से मिलेंगे, और प्रेजेंट में भी अगर अभी आप अकेले हैं तो जैसे कि मैंने कहा, आपको कोई ऑफर मिल सकता है या फिर आपके लिए कुछ आ रहा है भविष्य में। तो ये जो कुछ भी आ रहा है आपके लिए, ये आपको अच्छे लोगों की तरफ लेके जाएगा या फिर अच्छे लोगों से मिलवाएगा। इसलिए अपने ऑप्टिमिज्म को बना के रखिए। इसलिए अपने अंदर के एंगर को, अपनी जेलिसी को, अपने हेट को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को अब खत्म करके नई चीज़ों को अपनाने का वक्त है। न्यू अचीवमेंट्स की तरफ जाने का वक्त है। सेलिब्रेशन करने का वक्त है। फियर की एनर्जी से बाहर निकलते हुए अपने आप को एक रेस्ट में ले जाने का वक्त है। आपके सिस्टर भी आपसे यही कहना चाहते हैं। देखते हैं, कुछ टैरो कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपको आपके वर्क फील्ड में या कैरियर या फाइनेंसिस में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी और वो आपके लिए अच्छी रहेंगी। लेकिन अगेन, अगर आपको लगता है कि आपका जो कैरियर है वो कोई अलग मोड़ ले रहा है या फिर कोई आपको नया कैरियर कोई ऑफर कर रहा है आपके 9 to 5 के जॉब से या फिर कोई बिजनेस के आइडिया में, तो कुछ आपके लिए डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंट को अप्रोच करने में बुराई नहीं है। यहाँ पे ये कार्ड है अचीवमेंट, यहाँ पे ये कार्ड है अचीवमेंट का, ये नहीं, यहाँ पे ये कार्ड है अचीवमेंट का। तो यहाँ पे ये पर्सन मून पे खड़ा हुआ है और ये मून पे पहुंचना एक अचीवमेंट था जो कि नॉर्मल पब्लिक नहीं सोच सकती कि मून पे भी जा सकते हैं। तो ये एक अचीवमेंट है, बड़े अचीवमेंट की बात करता है। तो आप जो कमाते हैं, आपकी वो कमाई जो दुनिया देखती है, आप जो कुछ बनाते हैं इस संसार, ये समाज के अंदर, वही चीज़ें आपके लिए इस मंथ में रिफ्लेक्ट करने वाली हैं। आपके यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। ये कार्ड आपके लिए कहता है अगेन चॉइसेस की बात। आपको चूज करने का मौका मिलेगा। आपके सामने कोई अदर ऑप्शन आ सकते हैं, कुछ ऐसे मौके आ सकते हैं जहाँ पे आपको अपनी लाइफ के लिए चूज करना होगा। और चूंकि ये कार्ड यहाँ पर आया है तो यहाँ पर आपको उन जगहों से चूज करना होगा जो वुंडेड एनर्जी से नहीं आती, अगेन आपके फियर की एनर्जी से नहीं आती, आपके जजमेंट की एनर्जी से नहीं आती, और आपको नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर तैयार रहना होगा। तो इस मंथ में आप तैयार रहेंगे नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, नई सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए, नई चीज़ों को पाने के लिए, और कुछ छोड़ने के लिए, और कुछ रास्तों पर आगे बढ़ जाने के लिए। 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पे। तो डेफिनेटली आप जो भी अभी तक एक बाइंडेड एनर्जीज में थे, आप इससे फ्री होंगे और आप ये देखेंगे कि आप चीज़ों को क्लियरली देख पा रहे हैं और आपके ये इल्यूजन भी खत्म हो रहे हैं और आप अपनी चॉइसेस भी कर पा रहे हैं। दोनों ही कार्ड चॉइसेस के हैं। आप अपनी चॉइसेस कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी समझना होगा कि आपके लिए अपने माइंड में क्लैरिटी लाना जरूरी है, इसलिए भी आपके लिए रेस्ट जरूरी है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आपके लिए यहाँ कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। तो देखिए, अच्छे लोग, पैसा और आराम, 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज आपके लिए ये सब कुछ है यहाँ पे। इनकी इमोशनल फुलफिलमेंट है। ये दोनों ही कार्ड आपके इमोशनल फुलफिलमेंट, आपके इमोशनल एनर्जीज की बात करते हैं। तो आप जो कुछ भी चूज करेंगे अपने लिए इस मंथ में, वो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट की तरफ ले जाने वाला होगा या फिर आपको भरपूर खुशियां देने वाला होगा। आपकी इल्यूजन की पट्टी इस मंथ में गिर जाएगी, चाहे लोग कितनी भी कोशिश करें बांधने की। बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस का कार्ड। तो डेफिनेटली आप अपने लिए कुछ अच्छा और बढ़िया चूज करेंगे, जिससे एक कंफर्ट की एनर्जी में भी जाएंगे। यानी कि ओवरऑल जो मैं समझ पा रही हूँ कि नेक्स्ट मंथ जो है वो आपका बहुत अच्छा है, जहाँ पर आप बच्चे की तरह जिएंगे, अपने अचीवमेंट्स को देखेंगे, अपनी खुशियों को महसूस करेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, लोगों को माफ करेंगे और अपने कैरियर में जो भी आपको चीज़ें एंजाइटी देती हैं उनको छोड़कर आप निश्चिंत रहेंगे और अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट की तरफ ही आप जाने वाले हैं। जो कर रहे हैं वो ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं इसमें से उसे कर लीजिएगा। आपके लिए मंथ बहुत अच्छा है, इमोशनल फुलफिलमेंट लेकर आ रहा है। 10th हाउस का कार्ड है और यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। यानी कि खुशियाँ ही खुशियाँ हैं आपके लिए इस मंथ में। थोड़ी सी मेहनत हमें करनी ही पड़ती है, थोड़े से ऑप्शन हमें चूज करने पड़ते हैं, थोड़े से डिसीजंस लेने पड़ते हैं, वो सभी को करने पड़ते हैं। तो होप कि ये मंथ आपके लिए बहुत शुभ रहे जून का और बहुत सारी खुशियां लेकर आए। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो यहाँ पर ये आपके कार्ड हैं लाइफ के अलग अलग एरियाज के, और ओवरऑल रीडिंग देख लेते हैं क्या है। आपको लॉर्ड गणेश ने जो कार्ड दिया है, ये कार्ड है डिटर्मिनेशन का, ये कार्ड है रूट चक्र का। तो लॉर्ड गणेश आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी रूट्स के साथ में कनेक्टेड हो और जो भी इनसिक्योरिटीज़ की फीलिंग है इस मंथ में आपको जाने देनी है। अपने आप को फ्री करना है ऐसी चीज़ों से जहाँ पर आप डिटर्मिनेशन में नहीं रह पाते, यानी कि कुछ चीज़ों को आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं अगर तो आपसे ये कहा गया है कि आप इस चीज़ में निश्चित रहिए कि आप लाइफ में अपनी जड़ों को जो मजबूत करना चाहते हैं या आप लाइफ में जो पाना चाहते हैं वो आप पा सकते हैं या आपकी ग्रोथ उसमें हो सकती है। लॉर्ड गणेश आपको ये भी यहाँ पे गाइड कर रहे हैं कि
आप इस चीज़ को ज़रूर याद रखिए कि अपने आप को सिक्योर महसूस करना या सिक्योर महसूस करवाना भी इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी लाइफ हमें कॉम्प्लिकेटेड लगती है, हमारे लिए ये चीज़ें नहीं हो रही या हमारे लिए वो चीज़ें नहीं हो रही। डिटर्मिनेशन यानी कि आपका बेस चक्रा जो है आपको स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग एनर्जी देता है, आपकी लाइफ को एक्साइटिंग रखता है। अगर ये लो होता है, ये बुझा हुआ होता है या आपका किसी ने चक्रा मैनिपुलेशन करने की कोशिश की होती है या कर रखा होता है, तो लाइफ की जो प्लेजर्स हैं उनसे आप कट जाते हैं और आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आ जाती है जहां पर आपके अंदर फियर क्रिएट हो जाता है और बैलेंस खत्म हो जाता है। आपको अगर सेंटर रहना है, अगर आपको ग्राउंडेड रहना है, अगर आपको हेल्दी रहना है, वाइब्रेंट रहना है, आपकी फिजिकल एनर्जी में रहना है, तो आपके लिए रूट चक्रा का हील होना या फिर हेल्दी रूट चक्रा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए ग्राउंडिंग एनर्जी से इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड गणेशा एक आपसे यहाँ पे कह रहे हैं, आप उनके साथ में काम कर सकते हैं इस मंथ में, वो आपको हेल्प करेंगे। लेकिन साथ ही साथ वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी आपको हैवी एनर्जीज लगती हैं, जो कि आपकी जड़ों में है, यानी कि जिन्होंने आपको बहुत ही हैवी एंजाइटी दे रखी है या फिर आपको कोई हैवीनेस देती हैं, तो उन चीज़ों से वो आपको इस मंथ में फ्री करेंगे। अगर आप उनके साथ में काम करते हैं तो आपको पॉजिटिव रहने के लिए, पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन रहने के लिए लॉर्ड गणेशा यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। आपको लॉर्ड गणेशा इस चीज़ के लिए भी गाइड कर रहे हैं कि आप उन चीज़ों पे फोकस कीजिए जो कि डिवाइन की एनर्जी से आती हैं, यानी कि आप अपने रूट चक्रा के साथ भी कनेक्ट हुई है। और ये कार्ड है आपकी स्पिरिचुअलिटी में एक अनकंडीशनल लव की बात करता है। जब आप खुद को ईश्वर से अलग नहीं मानते हैं, जब आपको ये पता होता है कि ईश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा और ईश्वर का प्रेम ही आपके लिए सब कुछ है, यानी कि एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में या फिर एक ऐसी एनर्जीज के अंदर रहना जहां पर आपको ये पता है कि डिवाइन आपको जरूर देगा या फिर ईश्वर आपके लिए जरूर करेगा और आप रिसीव भी करेंगे तो आप फियर की जगह से नहीं करेंगे, आप अनकंडीशनल लव की जगह से करेंगे, यानी कि आप डिजर्व करते हैं। ये जो प्रभाव डालेगा ये जेमिनी की एनर्जीज रहेंगी। यहाँ पे ये कहती है एनर्जी, द एनर्जी इज कम्युनिकेटिव, मिस्टीवियस, लाइवली, विटी एंड इंफॉर्मेटिव, स्टिमुलेटिंग एक्सचेंज इज पॉसिबल। तो आपके लिए जरूरी है कि क्योंकि जेमिनी की एनर्जीज जो हैं, देखिए मिथुन राशि जो है या मिथुन का जो व्यक्तित्व होता है वो दो तरफा होता है, एक जगह कहीं टिका हुआ नहीं रहता। तो अगर आपका सन मून राइजिंग है तो डेफिनेटली ये आपके ऊपर इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। आपको ऐसी चीज़ों से फ्री होना होगा जहां पर आप चीज़ों को समझते नहीं हैं, यानी कि आप अपनी रूट्स को नहीं समझते हैं। इस मंथ में आप अपनी रूट्स को समझेंगे और अपने आप को ऐसी चीज़ों से फ्री करेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा ब्रेक करके रखती हैं या फिर आपको बांध के रखती हैं, आपको बाइंडेड रखती हैं अपने अंदर। तो अगर आपका स्पेसिफिकली किसी ने रूट चक्रा बाइंड किया है या करने की कोई कोशिश करेगा तो उससे भी आपको यहाँ पे लॉर्ड गणेशा फ्री कर देंगे। ये कार्ड है आपके कैरियर में, ये कार्ड कहता है 4 ऑफ फायर का कार्ड, सेलिब्रेशन का कार्ड है। वैसे ये कहता है कंटेनमेंट, पीस एंड एबेंडेंस, अ हैप्पी होम लाइफ, द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो आपको कुछ ऐसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का मौका मिल सकता है जो कि आपके साथ में किसी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। ये कार्ड क्योंकि आपके कैरियर में है और ये भी कहीं ना कहीं इस तरह की अपॉर्चुनिटी बता रहा है जहां पर आपको कहने सुनने का मौका मिलेगा, लोगों से अपनी जड़ों को मजबूत करने का मौका मिलेगा और कुछ प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का सक्सेसफुली मौका मिलने वाला है। एक टीम वर्क की बात भी करता है ये कार्ड और 1111 पोर्टल की बात भी करता है ये कार्ड। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए जो ड्रैगन्स होते हैं बहुत ही सिग्निफिकेंट हैं अगर आप उनके साथ काम करते हैं तो। यहाँ पे ये कार्ड है पेज ऑफ ईयर का। तो एजुकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है या फिर लर्निंग लेसन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ नया सीखना अपने कैरियर में, अपने फाइनेंसिस के लिए या अपने फाइनेंसिस को लेकर किस तरह से आपको यूज़ करना है अपने फाइनेंसिस को, वो आपके लिए समझना जरूरी रहेगा। या फिर आप एक न्यू लर्निंग लेसन लेंगे अपने फाइनेंसिस को समझने में। कुछ लोगों के लिए आप बचत करेंगे और कुछ लोगों के लिए आप डेफिनेटली ये देखेंगे कि आप कोई बड़ा खर्चा नहीं कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं वो बहुत संभाल के कर रहे हैं या फिर आप जिस जगह पे हैं वहाँ पे आप चीज़ों को संभाल सकते हैं, ये योग्यता आप में आ जाएगी। हालांकि पेज ऑफ ईयर का कार्ड है ये, लेकिन साथ ही साथ ये कार्ड कहता है कि पेज क्योंकि न्यू एनर्जी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक नयापन है, एक फ्रेशनेस है आपके कैरियर और आपके फाइनेंसिस के अंदर। आप देखेंगे कि जिन चीज़ों में अभी तक आप आलसी हो रखे थे उन चीज़ों में से आलस बाहर आएगा या फिर आप कुछ नया करने की सोचेंगे। आपको कुछ लोगों को रिलैक्स करने का मौका मिलेगा, कुछ लोगों को घूमने फिरने का मौका मिलेगा, कुछ लोगों को कुछ नया समझने का मौका मिलेगा। लेकिन ओवरऑल आपकी एनर्जीज एक तरफ फ्लो करने वाली है, इनकी आगे बढ़ने वाली है, रुकने वाली नहीं है। ये कार्ड है स्ट्रेच का, तो ये आपकी हेल्थ के बारे में है। डियर आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर स्टेइंग बाय माय साइड एंड मोटिवेटिंग मी टू टेक एक्सीलेंट केयर ऑफ माई सेल्फ इन ऑलवेज। तो आप खुद की केयर भी कर पाएंगे, आपके फाइनेंसेस बेहतर होंगे, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होंगे, आपकी लाइफ बेहतर होगी, डिवाइन का कनेक्शन बेहतर होगा, आप नेगेटिव एनर्जीज में भी नहीं होंगे, तो आप रिलैक्स कर पाएंगे और आप अपने आप की हीलिंग कर पाएंगे। आप खुद को समझ पाएंगे कि
अपने ऊपर अब मैं फोकस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये स्ट्रेच का कार्ड है, तो स्ट्रेचिंग भी अगर आपको सूट करती है, अगर आप उसके लिए मोटिवेट अपने आप को महसूस करते हैं, तो वो भी आपको हेल्प करेगी। और कुछ मामलों में अगर स्पेसिफिकली आपकी नसों में बहुत प्रॉब्लम रहती है या फिर आपकी बॉडी बहुत आपको बाइंडेड मतलब बंधी हुई महसूस होती है, तो उसमें भी आपको फ्लो देखने को मिलेगा, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी चीज़ों के लिए आपके डॉक्टर हैं, उनके पास जाइएगा। ये कार्ड है आपके रिलेशनशिप के बारे में। ये कार्ड कहता है फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो आप अगर किसी एडिक्शन में बंधे हैं, स्पेसिफिकली देखिए, बहुत ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा रूट चक्रा की एनर्जी से बंधे हैं, रूट चक्रा आपकी सेक्सुअल लाइफ की बात करती है, अगर आप बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों में बाइंडेड हैं कि आप हमेशा इसी तरह की चीज़ें सोचते हैं, इसी तरह की बातें करते हैं, इसी तरह का आपका ध्यान रहता है, तो आप इस चीज़ से फ्री हो जाएंगे या आपको अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है। अगर आप ओवर कर रहे हैं किसी चीज़ को या फिर आप ओवर थिंकिंग में ज़्यादा रहते हैं इस तरह की चीज़ों की, तो आपको उस चीज़ से भी बाहर निकलने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए आप इस चीज़ को समझेंगे कि आप अपनी एनर्जीज को वेस्ट कर रहे हैं, बजाय उसको अपलिफ्ट में ले जाने के आप उसको डाउन में लेके जा रहे हैं। यानी कि आप हमेशा ही इन्हीं चीज़ों में रहते हैं, या फिर आप ओवर थिंकिंग करते हैं, या फिर आप रूट चक्रा में इतने ज़्यादा अपने चले गए हैं कि आपको यही समझ नहीं आ रहा है कि डिवाइन के साथ भी आपका कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो कार्ड है ये अनकंडीशनल लव की बात करता है, और रूट चक्रा का कार्ड कंडीशनल लव की बात करता है, क्योंकि ये वहीं से आता है। यहाँ पे इसलिए भी आपको अपने आप को फ्री करने की, अपने आप को ग्राउंडेड करने की और अपने रूट चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ताकि आप किसी एडिक्शन में या किसी एडिक्टिव रिलेशनशिप में ना फंसे, या फिर अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसे एडिक्शन है आपको, उनसे आप थोड़ा सा दूर रह सकें। और अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में इतना बंधे हुए महसूस करते हैं, तो वहाँ से भी आपके बाहर निकलने की हिसाब किताब है, वहाँ से भी बाहर निकलने के आपके चांसेस हैं। और अगर आप इसी चीज़ में रहते हैं ना कि रिश्ता कोई होगा तब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, कुछ बेहतर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिश्ता कोई हो या ना हो, बेहतर हो या ना हो, आपको अपने आप पे ध्यान देना होता है। अपनी लाइफ के हर एरिया पे आप देंगे, और आपको देना भी चाहिए। और वहाँ से अब इस तरह के माइंडसेट से आपको फ्री होना चाहिए, जहाँ पे आप लोगों के ऊपर बहुत डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट एनर्जी काम नहीं करती, अनकंडीशनल लव की एनर्जी से ही काम करेंगी। ये जो कार्ड है, ये कार्ड है आपके अदर रिलेशनशिप, फैमिली, फ्रेंड्स के बारे में। एवरीथिंग लॉस्ट इज फाउंड अगेन, एवरीथिंग हर्ट इज हील्ड अगेन। Okay. This truth has the power to retrieve a part of your spirit from the past. It is a mantra that is strong enough to overcome past injuries. This will be your constant थॉट टुडे। तो ये आपके पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है। इसलिए भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों का रूट चक्रा, आपका डिसबैलेंस आपको लगे इस मंथ में। तो अगर आपको लगे तो आप इस चीज़ से अपने आप को फ्री कीजिएगा, या फिर आप करेंगे। देखिए, करेंगे और कर लीजिएगा में बात यह है कि आप इस चीज़ को समझेंगे और आप करेंगे। और कुछ लोग समझते भी हैं तो भी वो नहीं करते, इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आपको ये लगे कि आप अपने आप को पेनफुल एनर्जी में महसूस कर रहे हैं, या फिर अगर आपको ये लगे कि आप पास्ट की चीज़ों के बारे में बंधे हुए हैं, पास्ट के लोगों से बंधे हुए हैं, पास्ट की एनर्जी से बंधे हुए हैं, किसी कम्युनिकेशन से बंधे हुए हैं, बार बार उसी तरफ भाग रहे हैं, तो आपको कट करने की ज़रूरत है। यही आपके लिए मंत्र है कि आप अपनी इस तरह की फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, आप इस तरह के टॉक्सिक फैमिली फ्रेंड्स वाले पैटर्न से खुद को फ्री करिए इस मंथ में। ये आप करेंगे जिससे कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन और हैप्पीनेस आ सके। ये कार्ड है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। ये कार्ड कहता है ऑल्दो यू मे नॉट अंडरस्टैंड इट नाउ, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। तो कोई कड़ी जुड़ने वाली है आपकी लाइफ के अंदर, कोई पजल आपका इस मंथ में सॉल्व होने वाला है। आपके एंसेस्टर यही कह रहे हैं कि पजल सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि आप खुद को ऐसी चीज़ों से फ्री करें और नई चीज़ों के लिए ओपन रहें, और अपने आप को उस अनकंडीशनल एनर्जीज में रखें, ग्राउंडेड एनर्जीज में रखें, जहाँ पर आप चीज़ों को सही करना चाहते हैं। जैसे कि पेज ऑफ फेयर का कार्ड भी कहता है चैलेंजिंग इंफॉर्मेशन, डिलेज और चेंजेस टू प्लान, ट्रूथ डिलीवर्ड विदाउट टैक्ट। तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें आपकी समझ में आ सकती हैं जो आपकी लाइफ को एक दिशा दे रही हैं, लेकिन वो क्यों दे रही हैं वो आपको समझ में आएगा कुछ देर के बाद में। यानी कि अभी आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आप होते हुए देखेंगे, उसमें आप एक तो फ्री होंगे, ग्राउंडेड होंगे, अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में जाएंगे, डिवाइन के साथ कनेक्टेड होंगे, और ऐसी चीज़ों से बाहर आएंगे जो कि आपको बांध के रखती हैं। और अगर आपको इस मंथ में जो भी हो रहा है वो समझ में नहीं आएगा, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसका कोई कारण है। ये कार्ड है एम्प्रेस का, ऑप्शन 1 में भी आया है। तो ये कार्ड आपसे यही कहता है कि अगेन ये एक रेस्ट वाली या फिर एक कंफर्ट वाली एनर्जी की बात है। तो आप इस कंफर्ट में जा रहे हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोग डेफिनेटली प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या फिर आप कुछ बनाना चाहते हैं, किसी चीज़ को क्रिएट करना चाहते हैं, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ये कार्ड भी वैसे 4 ऑफ फायर का कार्ड भी वैसे बेबी के बर्थ की बात या नामकरण की बात, सेलिब्रेशन की बात, इस तरह की चीज़ों की बात करता है। हाउस जो वार्मिंग पार्टी होती है, हाउस वाली जो गृह प्रवेश वाली जो पार्टी होती है, उनकी बात करता है।
यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। इसलिए भी खुद को प्रोटेक्ट और फ्री करने की ज़रूरत है ऐसी चीज़ों से जो कि आपको अननेसेसरी की वरी देती हैं। तो अगर स्पेसिफिकली आप प्रेग्नेंट हैं तो इस मंथ में अपना खास ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं तो भी अपनी बिजनेस का खास जो ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई ऐसी काम करते हैं जिसमें कोई प्रोजेक्ट हैं, कोई आपके आइडियाज़ हैं, उनको किसी के साथ बांटिएगा नहीं, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हालांकि 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है आप प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि आप अपर हैंड में हैं, आप सुरक्षित हैं। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे वॉन्ड्स हैं तो लोग आपको हार्म करने की या फिर आपके साथ में कोई गलत तरीके से कम्युनिकेट करने की या फिर आपको किसी लोअर वाइब्रेशन एनर्जी में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए, मैं अगेन ये बात कहूँगी क्योंकि लॉर्ड गणेशा के कार्ड में ये एनर्जीज बहुत क्लियर हैं। अगर आप सिर्फ रूट चक्रा की एनर्जीज में ही हैं या फिर आप हमेशा एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, बहुत क्लियर एनर्जीज हैं ये, तो आपको उस चीज़ों से बचना होगा, क्योंकि कोई इंसान आपको उसमें ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है, आपको इस तरह की चीज़ों में बाइंड करने की कोशिश कर सकता है जो कि सेक्सुअल एनर्जी से आती हैं। यानी कि आपके साथ आपको इस तरह के एडिक्शन में या तो डालने की कोशिश कर सकता है या इस तरह का कोई ऑफर आपके सामने लेकर आ सकता है। तो खुश मत होइएगा, क्योंकि वो आपके लिए कोई ट्रैप हो सकता है और आप उसमें फंस सकते हैं, जबकि आपको इससे फ्री होना है। एस ऑफ कप्स, तो यहाँ पे आपके लिए अब पुरानी चीज़ों में जाना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है और आपके लिए नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर ये कोई आपका एक्स है या फिर आपका कोई ऐसा पार्टनर है जिसके साथ वन नाइट स्टैंड आपका बहुत है, यानी कि टाइम टू टाइम आप इसके साथ वन नाइट स्टैंड में जाते रहते हैं, सावधान होने का वक्त है आपके लिए इस मंथ में। ये आपके लिए बहुत बड़ा हानिकारक चीज़ सिद्ध हो सकती है इस मंथ में, या फिर ये आपको ट्रैप करने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि यहाँ रिलेशनशिप की कार्ड में है फ्री योरसेल्फ का कार्ड। मेरा काम था आपको बताना, मैंने आपको बता दिया है, इसलिए वन नाइट स्टैंड से बचिएगा और साथ ही साथ आप अपनी प्रोटेक्शन का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ही क्लियर एनर्जी से यहाँ प्रोटेक्शन की आपको ज़रूरत है। और यहाँ जिस तरह के कार्ड हैं वो क्लियरली इस चीज़ को बता रहे हैं कि किसी वन नाइट स्टैंड की जो एनर्जीज हैं वो बहुत स्ट्रांग है और उसमें आपके लिए कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एस ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आप न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हैं, इसलिए यहाँ पे आपको ट्रैप करने की कोशिश भी की जा सकती है। मैं बिल्कुल भी कोई ब्लैक मैजिक या इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे एनर्जीज ही ऐसी हैं, इसलिए मेरा बताना फ़र्ज़ है। एस ऑफ कप्स का कार्ड आपकी इनर हीलिंग की बात करता है, तो आप अपने आप को प्रोटेक्टेड करते हुए अपनी किसी चीज़ को बना रहे हैं इस मंथ में, न्यू बिगनिंग में है, बर्थ की एनर्जीज में है, न्यू ही आपकी जो एनर्जीज हैं वो है यहाँ पे। उसको डिस्ट्रॉय नहीं कीजिएगा किसी भी पास्ट के इंसान के साथ में जुड़ के या किसी नए इंसान के साथ में जुड़ के, स्पेसिफिकली किसी वन नाइट स्टैंड में जाके या किसी फेक एनर्जी में जाके। आपको इस टाइम इमोशनल होकर काम नहीं करना है, मेरी बात ध्यान रखिएगा। कप्स की एनर्जीज में अगर आप रहेंगे, इमोशंस में अगर आप इस मंथ में बहेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप जिस भी चीज़ को हील कर रहे हैं वहाँ आप कुछ बना रहे हैं, क्योंकि आपका कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी इसी चीज़ को देखते हुए कोई आपकी इन चीज़ों को खराब करने के लिए आपकी तरफ कुछ भेज सकता है, किसी इंसान को भेज सकता है, कोई एनर्जी भेज सकता है। प्रोटेक्टेड रहिएगा और किसी भी चीज़ को, किसी भी नेगेटिव एनर्जी को रिटर्न टू सेंडर कीजिएगा। आपके लिए बिल्कुल भी वो एनर्जीज इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑलरेडी ये हो सकता है आपका कोई एक्स कार्मिक हो या कोई ऐसा इंसान हो जिसने पास्ट में आपको हर्ट किया हो, और या फिर इसके साथ में आपका मिलना जुलना ऐसा हो कि कभी मिल लिए कभी नहीं मिले, कभी मिल लिए कभी नहीं मिले, कुछ टाइम के बाद मिले, या कभी मिल लिए तो ठीक है वन नाइट स्टैंड हो गया, कभी नहीं मिले तो नहीं मिले। कुछ अजीब सी एनर्जीज हैं यहाँ पे। मैंने आपको समझा दिया है, आप बहुत समझदार हैं, बड़े हैं, आप समझ सकते हैं जो भी है ट्रैप करने वाला है आपको, बचिएगा। आप अपनी जर्नी पे हैं, कुछ नया बना रहे हैं, कोशिश कीजिएगा। डेविल झांक रहा है, डेविल की एनर्जीज में ना फंसे। तो यहाँ पे आप अगर इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो आप अपनी ग्रोथ की तरफ ही जाने वाले हैं। 2 कार्ड और ले लेते हैं आपके लिए। यहाँ पे अगेन 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपके वर्क का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अगेन आपकी फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो आप फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हैं। हालांकि मुझे देखिए कार्ड लेने नहीं थे, पर मैंने चीज़ों को क्लीन करने के लिए ले लिया। अगेन डेविल झांक रहा है, डेविल की नज़र है आपके कामों पे। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो आप किसी शांति वाली जगह पे आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर नज़र है डेविल की, कहीं फ्री ना हो जाए, कहीं बंधन छूट ना जाए, नेगेटिव एनर्जी में कैसे फंसाया जाए। सावधान रहिएगा, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आप एक प्योर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज में, एम्प्रेस की एनर्जीज में, या फिर आप प्योर डिवाइन एनर्जीज में हैं, अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में हैं। आपको 2 एस्टेंडेंट मास्टर यहाँ प्रोटेक्ट और गाइड दोनों कर रहे हैं, इनकी सुनिएगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी है। फुलफिलमेंट, हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन की बात, अपनी चीज़ों में ध्यान रखने की बात, अपने काम पे ध्यान देने की बात और उसी पर फोकस करने की बात। अगर कुछ बनाना है तो फोकस भी वहीं ले जाना होगा और अपने आप को नर्चर करना होगा। न्यू बिगनिंग्स करनी है तो आपको थोड़ा बैलेंस में रहना होगा। ये एक बात करता है कार्ड कि आप किसी अच्छी जगह पर ही जा रहे हैं या आगे बढ़ रही हैं।
जो भी है आपके लिए अच्छा है, इसलिए डेविल से थोड़ा दूर रहिएगा। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहें, आपकी मदद करें और आपका जून का मंथ बहुत ही शुभ रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ के जो भी अदर एरियाज हैं, यानी कि सभी एरियाज, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपके लिए लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग्स क्या हैं, मैसेजेस क्या हैं, कैरियर और फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ, आपका लव रिलेशनशिप, आपके अदर रिलेशनशिप और आपके सिस्टर के मैसेज, साथ ही साथ आप जो भी लेसन लर्न करेंगे स्पिरिचुअलिटी में इस मंथ में, और आपको या आपके चार्ट पे, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पे किस बात पे असर रहेगा। तो 3rd हाउस पे असर रहेगा आपके लिए। लेकिन रीडिंग बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि लॉर्ड गणेशा कहते हैं प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर। न्यू बिगनिंग के लिए वो आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि बिगनिंग बहुत शानदार है, बहुत शानदार शुरुआत है। तो कहाँ तक जाएगी कह नहीं सकते। यानी कि अब वक्त आ चुका है आपके लिए न्यू बिगनिंग्स करने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए और सक्सेस को अचीव करने के लिए। और लॉर्ड गणेशा आपसे ये प्रॉमिस कर रहे हैं, आपसे ये वादा कर रहे हैं इस न्यू बिगनिंग में कि आप उनके साथ ही सुबह होते हुए देखेंगे। यानी कि आप अपने भविष्य का सूरज उदय होते ही देखेंगे। आप ये समझ पाएंगे अब कि हाँ, कुछ नया हो रहा है, कुछ नया क्रिएट हो रहा है। तो आपको इंट्यूशंस होंगी, आपको अपनी बिगिनिंग करने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए, स्पेसिफिकली कैरियर और फाइनेंसिस के अंदर कि आपको क्या करना है। क्योंकि 3rd हाउस जो है ये कहता है योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड। तो अपने आसपास आप क्या सीख सकते हैं, क्या सीख रहे हैं, किस चीज़ में कैरियर बनाना चाहते हैं, किस चीज़ में एजुकेशन लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बुक्स रखी हैं। तो आप अपनी पोटेंशियल किस चीज़ में देखते हैं। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो इन चीज़ों को, आप अपने लोकल लाइब्रेरी में देख सकते हैं, आप उन लोगों से बात कर सकते हैं जिनको इसका अनुभव है। ये अनुभवी लोग आपके परिवार में भी हो सकते हैं। परिवार से ना बात करना चाहें तो आप ऐसे अनुभवी लोगों से, या जिनको मास्टरी हो अपने फील्ड पे, उनसे बात कर सकते हैं। यानी कि आपको कुछ सीखने की ज़रूरत पड़ेगी इस मंथ में, न्यू मंथ में, या आपको प्रेरणा रहेगी कि आप कुछ सीखें, और उसी सीखने से ही, उस क्रिएटिविटी से ही आपकी प्रॉमिस कर रहे हैं लॉर्ड गणेशा न्यू फ्यूचर के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए। तो यहाँ पे लॉर्ड गणेशा आपसे ये भी कह रहे हैं कि आप उन चीज़ों को देखिए जो आपकी लाइफ में या आपके माइंड में आपको क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाता है, या क्रिएटिव आइडियाज़ आपको देता है, या कुछ कामों को क्रिएटिविटी से करने के लिए कहता है, कुछ कामों को हो सकता है नए तरीके से करने के लिए कहे। तो आपको उन चीज़ों को देखना चाहिए और आपको इस मंथ में उस तरफ ही जाना चाहिए। आपको ये भी समझना होगा इस मंथ में कि आप अवेयर हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है लॉर्ड बुधा का। इस मंथ में आप अवेयर हैं, आप एक ब्लेस्ड सोल हैं, आपको अवेकनिंग हो गई है। जिसको भी अवेकनिंग हो गई है वो बुधा ही है। तो इस मंथ में आप बुधा हैं, और आपको ये अवेकनिंग रहेगी कि आपको अपने कैरियर में या फिर अपनी लाइफ में आपको इस न्यू फ्यूचर के लिए, न्यू बिगनिंग्स के लिए आपको क्या करना है। पास्ट की जो भी चीज़ें हैं उनसे आपने बहुत सारे लर्निंग लेसन्स लिए हैं, बहुत कुछ आपने सीखा है। तो उन चीज़ों का अब इस्तेमाल करने का वक्त है, और वो आप ही कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉलेज और वो एक्सपीरियंस आपके पास ही है। यानी कि कुछ आपके पास में डिफरेंट है। इस बात पे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे, क्योंकि हर एक न्यू बिगनिंग एक एंडिंग की बात भी करती है। तो आपके लिए जो एंड होगा वो होगा आपके लिए सफरिंग का टाइम पीरियड, जो मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ। और आप अवेक हैं कि आपको अपने लिए क्या डिसीजंस लेने हैं, आपको अपने लिए क्या गाइडेंस लेनी है, आपको किन रास्तों की तरफ आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ें इफेक्ट करेंगी आपकी। 9 ऑफ अर्थ का कार्ड है आपके कैरियर में। ये कार्ड कहता है इंजॉइंग लाइफ, लिटिल लग्जरीज, स्पेंडिंग क्वाइट टाइम अलोन, सक्सेसफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो आप अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर कुछ करना चाहेंगे तो उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। साथ ही साथ आप कंफर्ट महसूस करेंगे, क्योंकि ये 9 ऑफ अर्थ का कार्ड है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा। लेकिन कॉन्फिडेंस की बात करें तो यहाँ पे जो ये कार्ड है आपके फाइनेंसिस में, इसमें लिखा भी है क्वीन ऑफ फायर के कार्ड में, कॉन्फिडेंट, वार्म, इंटेलिजेंट, ग्रेसफुल। तो आपके अंदर एक ग्रेस रहेगा, आपको पता होगा कि लाइफ को कैसे डील करना है। कुछ मामलों में मुझे लगता है कि आप चिल करेंगे इस मंथ में, और आप अपने, एक तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने लाइफ के जो गुड कर्मास हैं उनको देखेंगे, उनको भुगतेंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगी, जैसे बुरे कर्मों को भुगतना कहते हैं ना, कि बुरे कर्मों को भुगतेंगे। मैं यहाँ देख पा रही हूँ आप अच्छे कर्मों को भुगतेंगे। आप कहेंगे अरे ये भी मैंने अच्छा किया था, अच्छा ये भी मैंने अच्छा किया था, अच्छा ये चीज़ भी मेरे से अच्छी हुई थी, अच्छा ये कर्म अभी मेरा अच्छा होकर वापस आ रहा है। आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी इस मंथ में, जो बेसिकली मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। आपको रास्ता दिखाई देगा जो अभी तक आपको दिखाई नहीं दिया था।
वैसे आपको दिख रहा होगा जब आप ये रीडिंग सुन रहे हैं। ये कार्ड यहाँ पर ये कहता है स्ट्रेच योर विंग्स एंड फ्लाई, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, असरेट योर इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिविटी। तो आप इस क्रिएटिविटी का ही यहाँ पे मैसेज है। यहाँ पे 3-4 कार्ड जो हैं आपकी लगातार, वैसे ये 4 कार्ड जो हैं आपकी क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, ये कार्ड आपकी अवेकनिंग की बात कर रहा है, और ये दोनों ही कार्ड पास्ट लाइफ की बात भी करते हैं। तो कुछ मिली जुली सी रीडिंग है, यानी कि आपके हर कार्ड एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। लेकिन आपके एंसेस्टर जो आपको स्पेसिफिकली कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, इफ़ आई हैड ओनली नोन देन बट आई नो नाउ आई वुड हैव लिव्ड डिफरेंटली। तो उनका ये कहना है आपसे कि आपको पहले कुछ नहीं पता था। अगर आपको पहले से कुछ पता होता, आपको पहले कोई नॉलेज या एक्सपीरियंस होता, तो आप शायद चीज़ों को उसी तरह से देखते, उसी तरह से करते। तो वो आपको ये भी कहना चाहते हैं आपके एंसेस्टर कि किसी चीज़ में भी आपको ऐसा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे ये तो मैं पहले भी कर सकता था, अरे ये तो मैं पहले भी कर सकती थी। अपने आप को रिग्रेट में नहीं लेके जाना, अपनी खुशियों को खुद खराब नहीं करना, अपनी खुशियों को अपने हाथ से डिस्ट्रॉय नहीं करना, या फिर आपका जो कंफर्ट है उसको अपनी सोच से खराब नहीं करना है। तो आपके एंसेस्टर आपसे ये कह रहे हैं इस मंथ में, अगर आपको पहले से ही पता होता कि क्या करना है तो आप शायद चीज़ों को डिफरेंट तरीके से करते, डिफरेंट तरीके से जीते, डिफरेंट तरीके से आप रिएक्ट करते। पर अब आपको पता है, अब आपके पास नॉलेज है, क्योंकि आप अवेक हैं। इस मंथ में आपकी जो ये अवेकनिंग है ये आपको बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ने में मदद करेगी। इसके सिवा कुछ नहीं देख रही हूँ, टचवुड। इट इज़ ब्यूटीफुल वेयर आई एम। तो आपके लिए 2 कार्ड आए हैं एंसेस्टर के डेक में से। इट इज़ ब्यूटीफुल वेयर आई एम, तो जहाँ पर अभी आप हैं वो खूबसूरत जगह है। आप अपनी लर्निंग लेसन में जिस भी जगह पे हैं वो खूबसूरत ही है, उसको वैसा ही मानना है, उसको वैसा ही देखना है, यानी कि वो आपके लिए परफेक्ट है। आप उसको और अच्छा करने के लिए कुछ सीख सकते हैं, अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं, लोगों के साथ मिल सकते हैं, नॉलेज को बढ़ाकर आप अपने लिए और अपने पद को ऊंचा कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन आपने जो पास्ट लाइफ से अपनी सीखा है वो आपके जो ब्राइट फ्यूचर है उसके लिए यहाँ प्रॉमिस कर रहा है। ये कह रहा है कि आपके लिए सब अच्छा और बेहतर है। ये कार्ड जो है ये आपके, वैसे ये कार्ड जो है यहाँ पे ये कार्ड है आपके हेल्थ के बारे में। लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स, डियर हायर सेल्फ, थैंक यू फॉर स्पीकिंग लाउडली एंड क्लियरली इन पीसफुल वेज दैट आई इजली अंडरस्टैंड। आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी टू लिसन टू माई इनर विजडम। तो यहाँ पर अपनी हेल्थ के बारे में आपको इंट्यूशंस होती रहेंगी, और आपको लाइफ के अदर एरिया के बारे में भी इंट्यूशंस होती रहेंगी कि आपको क्या करना है। क्यों? क्योंकि आप अवेक हैं इस मंथ में, या फिर आप अवेक हो रहे हैं। आपको ये अवेकनिंग मिल रही है कि आपको लाइफ को लेकर किस तरह से आगे बढ़ना है या क्या आपको करना है। एबेंडेंस की एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ मैं यहाँ पे, बहुत सारी एबेंडेंस की एनर्जीज, समझदारी वाली एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो अपनी हेल्थ के बारे में जो भी आपको, अपनी हेल्थ के बारे में आपको जो भी इंट्यूशंस होती हैं उनको सुनने की कोशिश कीजिएगा। ये कार्ड है आपके लव रिलेशनशिप में, या फिर आप सिंगल हैं तो वैसा भी हो सकता है। ये कार्ड आपके लव रिलेशनशिप में ये कहता है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है, या फिर आपकी लाइफ में जो पार्टनर है आप उसके साथ में इन चीज़ों को समझ पाएंगे कि आपका उसके साथ कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, या फिर आप उसकी गहराई को समझ पाएंगे अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं। साथ ही साथ आप उसमें कुछ पोटेंशियल भी देख पाएंगे अपने उस पार्टनर में, और वो आपसे प्रॉमिस करता है यहाँ फ्यूचर के लिए। यानी कि अगर करंट रिलेशनशिप में आप एक स्टेबल जगह पर हैं तो ये आपका पास्ट लाइफ का रिलेशन है, जिसमें एक आपको अवेकनिंग इस मंथ में मिलेगी। दूसरा, अगर आप सिंगल हैं तो आप अगर किसी को अप्रोच करना चाहते हैं, डेफिनेटली अगर आप सिंगल हैं, और दूसरा पर्सन भी सिंगल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी थर्ड पार्टी के अंदर जा रहे हैं, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन को यहाँ पे जाके प्रपोज करने वाले हैं। चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए, ये चीज़ें ठीक नहीं होती। तो आप किसी अगर ऐसे पर्सन को अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पे जो सिंगल है, या फिर आप किसी को पसंद कर रहे हैं, तो उसके साथ आपका कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन यहाँ पे हो सकता है। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज आप महसूस कर सकते हैं। हो सकता है किसी के साथ में आपका कुछ रिकन्सिलेशन टाइप का हो, या फिर आप किसी ऐसे इंसान से मिले जिसके साथ में आपको ये महसूस हो कि उसका पास्ट लाइफ का, उसके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है। अवेकनिंग है यहाँ पे, बड़े कार्ड है यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के, तो हो सकता है वो आपका ट्विन फ्लेम भी हो, लेकिन रेयर में, यानी कि सबके लिए डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि हर एक पर्सन ट्विन फ्लेम की यात्रा में नहीं होता है। और आप ट्विन फ्लेम, जब भी लोग ट्विन फ्लेम की बात करते हैं ना, तो फॉल्स फ्लेम को वो बहुत जल्दी ही मान लेते हैं कि ये हमारा ट्विन फ्लेम है। जब तक आप दोनों ही स्पिरिचुअलिटी में अवेक नहीं होंगे और सही पाथ पे नहीं होंगे, डिविनिटी के साथ जुड़े हुए नहीं होंगे, आपका डार्क और आपका लाइट, यानी कि आपका शेडो साइड और आपका डिवाइन साइड बैलेंस नहीं होगा, तो फिर आपके बीच में कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। एक रनर और चेसर की भूमिका ही रहेगी। यानी कि अगर आप अपनी किसी ट्विन फ्लेम के साथ में अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, रनर और चेसर नहीं चलता कि एक भाग रहा है एक उसका पीछा कर रहा है, ऐसे रिश्ते नहीं चलते, ऐसे रिश्ते नहीं चलेंगे।
वो रिलेशन चलेगा ट्विन फ्लेम में जहाँ पे एक मैच्योरिटी है। आप जिसको भी अपना डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन मानते हैं वो तभी आप मान सकते हैं या उसके साथ आप तभी किसी रिलेशनशिप में सर्वाइव कर सकते हैं जब आपका पार्टनर और आप दोनों ही अपने डार्क साइड को और अपनी जो आपकी लाइट साइड है यानी कि आपकी जो डिविनिटी है और आपका जो डेविल साइड है उसको आप बैलेंस में करके चलते हैं, ना कि आपका डेविल आपके ऊपर हावी हो रहा है या फिर एक का डेविल हावी हो रहा है, एक की डिविनिटी हावी हो रही है। तो ये बेमेल का मेल नहीं चलता। इसलिए यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आप किसी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के अंदर जाने की सोच रहे हैं या आप मानते हैं तो अगर आप बैलेंस हैं तो आपका पार्टनर भी बैलेंस होना चाहिए, और अगर आप बैलेंस नहीं हैं और आपका पार्टनर बैलेंस है तो आपकी जोड़ी फिर भी नहीं जमेगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी, झगड़े रहेंगे, रनर चेसर वाली एनर्जीज रहेंगी। और अगर आप बैलेंस है आपका पार्टनर बैलेंस नहीं है तो भी सेम ही कहानी रहने वाली है। तो इसलिए आपका अगर पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप भी है, अगर आप किसी को प्रॉमिस भी कर रहे हैं, किसी में कोई पोटेंशियल भी देख रहे हैं, कोई अवेकनिंग भी आपको मिल रही है किसी रिलेशनशिप में, तो बस ये देख लीजिएगा कि आपका पार्टनर जो है वो बैलेंस एनर्जी में हो। ये कार्ड है आपके अदर रिलेशनशिप, आपके फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में। ये कार्ड कहता है इलनेस इज नॉट अ पनिशमेंट बट ए स्टिमुलेंट टू लाइफ। तो ये कार्ड आपसे ये भी कहता है कि जो इलनेस है वो टीचर भी हो सकती है, जो बीमारी है वो टीचर भी हो सकती है, जो आपको सिखाती है आपकी साथी भी हो सकती है और आपके लिए चैलेंज भी हो सकती है, पर आपके लिए पनिशमेंट नहीं होती है। तो अगर आपको लगता है कि मैसेज आपके लिए क्लियर नहीं हुआ है तो आपको इलनेस को इग्नोर करना चाहिए। यानी कि इग्नोर करने से मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप अपना ख्याल ना रखें, आपको जो भी इंट्यूशन हो उसको जरूर सुने। ये कार्ड यही कहता है क्योंकि ये मैसेज आपको क्लियर नहीं है। अगर ये मैसेज आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी, वैसे तो इसमें लिखा है कि इग्नोर द इलनेस, पर आपको अपनी इलनेस को इग्नोर नहीं करना है। आपको जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए जरूर लीजिएगा। टैरो कार्ड के ऊपर अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं और नहीं आपको करना है। आपको जो भी अथॉरिटीज़ हैं इनकी जो डॉक्टर्स हैं उनसे बात कीजिए, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है उसकी देखिए। लेकिन फिर भी ये आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं कि आप अपने आप को आप कैसे ठीक कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में सोचिए। बीमारी को बहाना नहीं बनाइए, बीमारी को पनिशमेंट नहीं बनाइए। आप ये देखिए कि वो आपको बीमारी क्या सिखा रही है, वो वो आपको अकेलेपन में साथ दे रही है या आपके लिए चैलेंज बन रही है, तो किस चीज़ से वो आपको बाहर निकालना चाहती है। तो मे भी ये कार्ड है क्योंकि आपके अदर रिलेशनशिप फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में, तो आपके लिए कुछ चैलेंजिंग आपके फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, कंपेनियन हो सकते हैं, लोग ऐसे हो सकते हैं जो बार बार आपको या तो कुछ सिखाते हैं या फिर आपके साथ रहकर आपको चैलेंज करते हैं या फिर आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिचुएशन जो भी होगी आपकी, आप उसमें इस चीज़ को आप समझ पाएंगे जब आप इलनेस की तरफ फोकस नहीं करेंगे। यानी कि आप अगर बीमार हैं इस तरफ फोकस नहीं करेंगे, या आप ये नहीं सोचेंगे कि अरे ये तो मेरे पीछे पड़ गई, ये तो मुझे चैलेंज कर रहे हैं, ये तो मुझे परेशान कर रहे हैं, ये मुझे क्या सबक सिखा रहे हैं। उसकी जगह आपको ये समझना होगा कि आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है। जैसे ही आप ये समझेंगे कि आप इसमें क्या समझ रहे हैं, वैसे ही आपकी वो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपकी ग्रोथ करने वाली होगी और आपको उस जगह से निकालने वाली होगी। यानी कि बेसिकली आप किसी भी सिचुएशन में अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिएगा, किसी चीज़ को अपने पे हावी करने के बजाय और किसी चीज़ को अपने लिए बीमारी या पनिशमेंट बनाने के बजाय और उसको अपने दिल से लगाने के बजाय आपको ये देखना होगा कि आप कॉन्फिडेंट के साथ में और एक वार्म जो आपकी एनर्जीज हैं उनके साथ में, गर्माहट के साथ में अपने रिश्तों में जिए, अपने आप में जिए। लोग कैसे भी हो सकते हैं आपके आसपास में इस मंथ में, लेकिन आप एक गर्माहट वाली एनर्जीज में हो और आप चीज़ों को नर्चर करना जानते हो एटलीस्ट अपने लिए। तो यहाँ पर ये जो मैसेजेस हैं आपके एंसेस्टर्स आपको बस यही गाइड कर रहे हैं कि आप आपके करियर के बारे में हो, आपके रिलेशनशिप के बारे में हो, फैमिली फ्रेंड्स के बारे में हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में या हेल्थ के बारे में, आप बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप पहले से अगर जानते तो आप उसी तरह से जीते, पर अभी जहाँ पे आप हैं वो चीज़ें ब्यूटीफुल हैं, खूबसूरत हैं। इसलिए जो प्रेजेंट टाइम की आपकी खूबसूरती है, प्रेजेंट समय की, जिस समय में आप अभी हैं प्रेजेंट में नाव में, उसकी खूबसूरती को बर्बाद नहीं करना है, बिल्कुल भी उसको अपने लिए पनिशमेंट नहीं बनाना है। बस उसमें आप कुछ सीख रहे हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पे। तो ये कार्ड ये कहता है कि अगर आपको कोई इंसान किसी तरह का कोई दुख देता है या कोई तकलीफ देता है तो उससे भी आप अवेक हो रहे हैं। आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आपको जो लर्निंग लेसन मिल रहे हैं तो उससे आप वो सीख सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को अपने रिलेशनशिप में ये समझ में आएगा या फिर जिनके साथ आपके पास्ट में रिलेशनशिप रहे हैं कि वो आपके लिए कुछ कार्मिक लोग थे जिन्होंने आपको ये पेन दिया या फिर जिन्होंने आपको कोई तकलीफ दी। 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है। तो यहाँ पे ये 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड बताता है आपके लिए न्यू बिगनिंग की बात, क्योंकि लॉर्ड गणेशा है इसलिए कुछ भी पेनफुल नहीं हो सकता। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो आपसे यहाँ पे यही कहा गया है कि अपने आप को ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट
करके रखिएगा इस मंथ में, जो कि आपको बार बार हर्ट करने की या हार्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड इसके ऊपर ही मैंने रखा है आपके कैरियर और आपकी फ्रेंड्स और फैमिली के बारे में। तो अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली में इस तरह के लोग हैं या आपके नेबरहुड में ऐसे लोग हैं जो आपके कैरियर को, आपकी लाइफ को, आपकी प्रोटेक्शन को थ्रेट करते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको हर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आप वैसे प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिएगा। ऐसे लोगों को अपने आप से दूर रखिएगा और अपनी एनर्जी पे फोकस कीजिएगा। अपनी एनर्जी पे इसलिए ही फोकस करना है क्योंकि आपको पहले नहीं पता था, लेकिन अब आपको पता है कि लोग कैसे और क्या करते हैं। यहाँ पे कार्ड है डेथ और रिबर्थ का, जो अपने आप ही आया है। ये कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, तो आपके कैरियर में, आपकी लाइफ में या फिर आपकी एनर्जीज में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। डेविल झांक रहा है यहाँ पे अगेन, तो यहाँ पे डेविल से बच के रहिएगा। यानी कि अगर आप किसी टेम्पटेशन में फंसते हैं तो मत फंसिएगा। कोई अदर ऑप्शन सुनने का सोच रहे थे तो सोच लीजिएगा। मैं इन दोनों ही कार्ड्स को बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि यहाँ पे चाहे ये 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, चाहे यहाँ पे डेविल का कार्ड है, ये जो कार्ड्स हैं ये क्लियरली इस बात को बता रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपकी एनर्जीज प्रोटेक्टेड हैं यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे एक बबल में हैं। यहाँ पर आपको नई दुनिया में झांकने का मौका मिलेगा। एंडिंग और बिगनिंग की बात करता ही है ये कार्ड, मैंने तो पहले ही कहा था। तो आपके लिए कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं। हो सकता है आप किसी जगह से आगे बढ़ रहे हों, कहीं आप शिफ्ट कर रहे हों, आप अपने कैरियर को चेंज कर रहे हों, तो यहाँ पे आप जो कुछ भी करेंगे वो आपके लिए बिग शिफ्ट लाने वाला होगा और डेथ और रिबर्थ का कारण बनेगा। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, अगेन ये पास्ट की एनर्जी की बात करता है, पास्ट लाइफ की। तो हो सकता है कि जो भी लोग आपके पास्ट में से जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपकी फैमिली में से हैं, चाहे वो कोई अदर ऐसा, अगेन फिर डेविल का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो आपको जो भी अप्रोच करता है आपके पास्ट से, उससे दूर रहिएगा, क्योंकि वो आपको किसी टेम्पटेशन में फंसाने की या फिर आपके साथ में कुछ गलत करने की या फिर आपके हार्ट को दोबारा हर्ट करने की कोशिश कर सकता है। ऑप्शन 2 में ये बात मैंने बोली ही है, इसलिए अब आप उन चीज़ों को में वैसे तैयार नहीं है, आप अपनी चीज़ों को समझ रहे हैं और आप प्रोटेक्टेड हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, और ये कार्ड आपको इसी चीज़ के लिए गाइड कर रहा है कि आप 6 ऑफ कप्स के बाद 7 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और यहाँ पे व्हील का कार्ड है। तो आपके लिए कुछ चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। 7 नंबर है यहाँ पे, तो आपके लिए कुछ चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, इसलिए लाइफ को उसी नज़र से आपको देखना होगा। यानी कि आप एक बैलेंस्ड एनर्जी में जा रहे हैं और आप जिस जगह पर हैं वहाँ पर आपके पास में चूज़ करने का ऑप्शन रहेगा। जैसे कि यहाँ हमने देखा ही था, आप कुछ चीज़ें नई लर्न करेंगे और आप कुछ चीज़ों को चूज़ करेंगे। जब आप इन चीज़ों को चूज़ करेंगे तो आप ही देख पाएंगे कि आप अपने कामों पर और ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या अपने कैरियर की कैरियर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा रिश्तों से ज़्यादा, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। बेशक यहाँ पे कप के कार्ड है, लेकिन आप अपनी चीज़ों को नर्चर करते हुए आगे बढ़ेंगे और आप उन लोगों की एनर्जीज को भी समझेंगे, आप अपने जो फैमिली के लोग हैं उनको भी समझेंगे, आपके जो कार्मिक लोग हैं उनकी भी एनर्जीज को समझेंगे और इन चीज़ों को समझने में आप अवेक होंगे। आपको पता होगा कि क्या है क्या नहीं है, और आपको जो लॉर्ड गणेशा ने यहाँ पे प्रॉमिस किया है फ्यूचर का, आप उसी तरह से अपनी जीवन को देखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ओवरऑल एनर्जीज आपकी बहुत अच्छी हैं। आपके कैरियर में आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, स्पिरिचुअलिटी में आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, आपके रिलेशनशिप के बारे में आपको अवेकनिंग होगी। साथ ही साथ अपनी इंट्यूशंस को हर मामले में सुनने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कहीं पे कुछ भी काम आप कर रहे हैं तो रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि आप जो जानते हैं उसके हिसाब से आप बेहतर कर रहे हैं। अगर आपको पहले से ही कुछ पता होता तो आप पहले से कर लेते, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो आप सही कर रहे हैं और आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। इसलिए बार बार अपने आप पे सवाल इस मंथ में नहीं उठाना है। बाकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं आपके लिए, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ पे अपीयर हुआ है, तो एक हीलिंग वाले फेस में आप जा रहे हैं, क्योंकि ये तो हो चुका है। यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी 3 और 3 का नंबर है, तो ये आपके लिए मास्टर एसेंडेंट मास्टर्स की एनर्जीज हैं, और यहाँ पे ये डबल होके 6 हो गई है। एसेंडेंट मास्टर ऑलरेडी अपीयर हैं, तो आप प्रोटेक्टेड हैं। इसलिए किसी भी इस तरह के हार्ट ब्रेक से जो कोई आपको देने की कोशिश करता है या फिर आपकी लाइफ में कोई चक्र चलाने की कोशिश करता है, आप प्रोटेक्टेड हैं। इसलिए आप भी कोशिश यही कीजिएगा कि आप भी ऐसे लोगों को एंटरटेन ना करें और अपने हार्ट को आप प्रोटेक्ट करके रखें और पुरानी चीज़ों को बार बार अपने ऊपर हावी ना होने दें। आप जहाँ पर भी हैं इस टाइम पीरियड में उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको नर्चर कीजिए और उसी तरह से जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन वाले दौर में हैं और इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में आपकी जो न्यू बिगनिंग है प्रोटेक्टेड है। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका ये न्यू मंथ जो है जून का बहुत ही शुभ रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।